देखो आज के इस टॉपिक में अपन प्रॉफिट लॉस को आगे बढ़ाते हुए एक नया स्टेप सीखेंगे जिसमें दर दी जाएगी कि 12 रुपये में 15 खरीदता है या 15 में 10 बेचता है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करें, पहले तो बेसिक मेथड सीखेंगे। और हम बार बार एक बात सीखे हैं कि क्रय मूल्य को सदैव क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। यूनिट प्लान में तो यही सीखा है। हम किसी ट्रिक की चर्चा नहीं करेंगे, बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। जैसे उसकी सबसे पहले क्वेश्चन में देखा जाए कि एक दुकानदार 10 रुपये में 12 टॉफ़ी खरीदता है। क्या 10 रुपये में 12 टॉफ़ी, ये उसकी कॉस्ट रेट है। कॉस्ट रेट का मतलब समझ रहे हो, खरीदी गई दर है। और इसी कॉस्ट रेट के बाद उसकी जो सेल रेट है यानी बेची गई दर वो है 12 रुपये की 10 टॉफ़ी, यानी 12 रुपये में वो 10 टॉफ़ी बेचता है। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगी। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य और एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य निकालना है। ओके, क्या करना है, एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य और एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य निकालना है। ऐसा नहीं करोगे कि एक 10 रुपये में टॉफ़ी आती है 12 तो 1 रुपये में टॉफ़ी आएगी 12/10, ऐसा नहीं करोगे भाई। 1 रुपये में टॉफ़ी मांगोगे तो तोड़ के थोड़ी देगा टॉफ़ी। जैसे कह दो कि 5 रुपये में एक पेन, 5 रुपये में एक पेन आता है तो आप ये कहोगे कि दुकानदार से जाके ले 1 रुपये दे और इसकी रिफल निकाल के दे दे, ऐसा तो नहीं बोलने वाले। उस सामग्री का मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिएगा 10 रुपये में 12 टॉफ़ी है तो एक टॉफ़ी का मूल्य क्या होगा भाई। 12 टॉफ़ी 10 रुपये की आती है तो एक टॉफ़ी क्या आएगी, 10/12 रुपये में आएगी। तो ये बात समझ रहे हो। अब ये उसका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, मतलब क्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया, क्रय मूल्य। अब देखें इसके बाद देखें तो इसका सेल प्राइस क्या होगा भाई। 10 टॉफ़ी 12 रुपये की आती हैं तो एक टॉफ़ी कितने की आएगी। एक टॉफ़ी का मूल्य निकालना है, 1 रुपये में टॉफ़ी मत निकालना। कभी बचपन के दिन याद कर लो कि हम तो टॉफ़ी को बांट के खाया करते थे, ऐसा नहीं। एक टॉफ़ी कितने की आएगी, 10 टॉफ़ी 12 रुपये की, एक टॉफ़ी कितने हो जाएगी 12/10 की, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो होता है 10/12 हमेशा किसके बराबर होता है, 100 के बराबर। ओके, अब देखें सेल प्राइस क्या आपका 12/10, ये कितने के बराबर। अगर 100 से अधिक आया तो प्रॉफिट हो जाएगा और 100 से कम आया तो लॉस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, दिए गए में पूछे गए का भाग लगाएंगे। हरियाणा में बोले तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट तो है ही। अब लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो हम सीधा ही प्रॉफिट ऐसे निकालेंगे लाभ प्रतिशत का कितना प्रतिशत हुआ। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 12/10 गुणा में 100, ये तो गुणा में, और ये किस में लगनी है, भाग में। तो भाग में यहीं से लगाइए 10 और ऊपर 12, 2 0 से 2 0 कटा और 12 का कितना किया 144। इसका मतलब 100 से कितना ज़्यादा है 44, तो 44% का क्या हो गया प्रॉफिट, यानी 44% का लाभ हो गया। यही तो पूछा कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ 44%। ये भी ऐसे ना करो तो सीधा भी 44 निकाल सकते हो। कैसे, देखो
10 रुपये की 12 टॉफ़ी खरीदी हैं और 12 रुपये की 10 टॉफ़ी बेची, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ तक क्वेश्चन सेम होगा यहाँ तक, ठीक है। तो लाभ क्या होगा, सबसे पहले लाभ निकाल लो। और लाभ कब होता है, जब सेल प्राइस में से सेल प्राइस में से जब कॉस्ट प्राइस घटा दें, तो जी 12/10 माइनस 10/12, ठीक है। तो लघुत्तम लें तो 100 या 60 ही कर दो, लघुत्तम आया 60, भाग गया 6 बार, कितनी बार, 6 बार। 6 को 12 से गुणा किया तो 12 5 जो 60 और 12 6 की 72, माइनस भाग गया 5 बार और 5 को 10 से गुणा किया 50, घटा तो कितना बचा 22 और बटे 60, ठीक है, 22/60। पर ऐसा करोगे कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी, इससे अच्छा इतना किया 100 से अधिक आएगा, डायरेक्ट कर सकते हो। तो देखिएगा कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ऐसा 10/12 है और ये किसके बराबर है, 100 के। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आपको, है ना। तो प्रॉफिट कितना आया 22/60 बराबर परसेंटवाचक चिन्ह। तो दिए गए में पूछे गए का भाग लगा दो, तो 100 इंटू में 22/60। अब ये भाग में लगेगी ये परसेंटवाचक चिन्ह वाली संख्या, तो 10 नीचे और 12 ऊपर, काटें 1 0 से 1 0 गया, 12 1 कम 12, 12 5 60, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 और 22 दूनी 44। तो 44% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। आसान जो था वो पहले ही बताया है। अब कुछ एक का दिमाग वो ये बोलेगा भी प्रॉफिट तो हो ही रहा, प्रॉफिट निकालेंगे। भाई क्यों निकालते हो, जब बिना मतलब की आपको काउंट करनी पड़े और जब आपका सीधी अंगुली से घी निकल रहा हो तो भैया टेढ़ी करनी ज़रूरत नहीं है ना, सीधी अंगुली से निकालो, ठीक है ना, टेढ़ी मत करो साहब बोलो। तो ये बात समझ में आई सभी को, कोई डाउट है दोबारा पूछना है, सभी को समझ में आया। देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चर्चा करें, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। अब देखिए टाइप नंबर 2 क्वेश्चन पे आते हैं कि एक फल विक्रेता 15 रुपये में, तो 15 रुपये में 8 की दर से नींबू खरीदे, यानी 15 रुपये का नींबू खरीदें, 8 नींबू खरीदें। ये आपका कॉस्ट रेट है, प्राइस नहीं है, खरीदी गई दर है, ओके। इसके बाद अगली पंक्ति में क्या बोलता है कि 18 रुपये में 10 की दर से नींबू बेचता है। तो भाई इसकी ये सेल रेट है, प्राइस नहीं है। 18 रुपये के वो 10 नींबू बेच देता है, ठीक है, यानी 15 रुपये के 8 की दर से खरीदे और 18 रुपये के 10 की दर से नींबू बेचे। तो सबसे पहला काम अपना क्या होगा, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, सेल प्राइस मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो जब कॉस्ट प्राइस ज्ञात करेंगे, कॉस्ट प्राइस का मतलब यहाँ क्रय मूल्य से है, आप क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो आपको 1 रुपये में नींबू नहीं बताना है। कोई भी भाई 2 रुपये का एक नींबू आता हो और आप दुकानदार से कह दो कि भाई भले ही 1-2 रुपये का तो है नहीं, 1 रुपये का आधा दे दे, आधा तू तेरे घर ले ले, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो नींबू का मूल्य देना है, 1 रुपये में नींबू नहीं, एक नींबू कितने का आएगा। फिर से बार बार कह रहा हूँ कि एक नींबू का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो 15/8 रुपये होगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? मुझे लगता है सभी को बराबर समझ में आ रहा है, आ रहा है, हाँ हम भी करते रहो साथ साथ, हाँ समझ में आ रहा है ना, शाबाश। इसके बाद सेल प्राइस की बात करें, विक्रय मूल्य की बात करें अपन, विक्रय मूल्य, तो देखिएगा 18 रुपये के 10 नींबू आते हैं, नहीं बेचता है, 18 रुपये के 10 नींबू बेचता है। तो एक नींबू कितने में बेचा होगा, देखो भाई
एक नींबू बेचा होगा तो 18/10 रुपये लिए होंगे। काटना नहीं है, ये काम आपका नहीं है, अपने आप कटेगा भाई। जब कोई चीज़ अपने आप ही कटता हो तो ज़बरदस्ती काटना ज़रूरी है क्या? नहीं काटना। अब हमने एक बात सीखी, बार बार यही सीख रहे हैं कि भाई क्रय मूल्य क्या होता है? शो होता है। क्रय मूल्य को 100 यूनिट के बराबर ही मानते हैं। तो देखिएगा, कॉस्ट प्राइस आपका 15/8 रुपये है और ये 15/8 रुपये किसके बराबर है? 100 यूनिट के बराबर है। तो सेल प्राइस देखिएगा, सेल प्राइस आपका 18/10 रुपये है। तो ये किसके बराबर? पर्सनवाचक चिन्ह। भाई 100 से ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट हो जाएगा और 100 से कम हुआ तो लॉस हो जाएगा। अब देख लेते हैं प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। देखो पर्सन में क्या कहा गया? लाभ अथवा हानि बताइए। तो हमें तो अब तक तो नहीं पता कि लाभ होगा कि हानि। अगर 100 से अधिक हो जाएगा तो लाभ हो जाएगा और 100 से कम हुआ तो हानि हो जाएगी। समझ में आ रहा सभी को बराबर? अब देखिएगा, वही बात हरियाणा में बोले तो आर पार, और राजस्थान वाले बोले तो तिरछा गुणा, और आजकल अंग्रेजी का दौर है तो क्रॉस है मल्टीपल, और हिंदी भाषा इसको कह देते हैं वज्र गुणा। तो देखो इसको गुणा किया सा 18/10 गुणा में 100, वो तो दिएड़ो है, कहा करा ना दिएड़े में पुछेड़ो को भाग, तो ओ दिएड़ो और ओ पुछेड़ो क्या हम लगानो है? भाग में। तो ये बट्टा में कितो ओ 18 15 और गुणा में 8। बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को बराबर? समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, पक्का? अब देखो 0 से 0 काटा 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 3 एकम 3 और 3 6 के 18 और 6 दूनी 12 और 12 ठी 96, 12 ठी 96। अब भाई 96 यूनिट आ गया। भाई 100 से कम आ गया तो निश्चित बात है क्या हुई? हानि हुई। तो हानि कितनी हुई मनु? 26। यानी क्रय मूल्य में से जो विक्रय मूल्य घटाए, यानी ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो क्या हुई? हानि। तो 100 - 96 बराबर 4% की हानि हुई है। लगता है समझ में आ रहा सभी को बराबर? कोई डाउट नहीं है, पक्का? अब देखें अगले टाइप पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है उसमें देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या नया दिया है। उसमें हो सकता है क्रय दर देकर विक्रय दर पूछ ले, विक्रय दर दे के क्रय दर पूछ ले। भाई क्रय दर दे दी कि भाई इस दर से मैंने खरीदा है, मुझे इतना लाभ हुआ, तो बताओ मैंने किस दर से बेचा। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो बात? समझ। अब देखिए नेक्स्ट अगले स्टेप में, अब देखिए तीसरे क्वेश्चन में, इस तीसरे क्वेश्चन में देखो, एक दुकानदार ने 1 रुपये में 2 नींबू खरीद कर, 1 रुपये में कितने खरीदे हैं? तो 1 रुपये में 2 नींबू खरीदे, ये क्या है? उसकी कॉस्ट रेट है, क्रय दर है। तो जी उसकी कॉस्ट रेट जो है, क्रय दर जो है वो है 1 रुपये में 2 नींबू खरीदे, ठीक है? तो नींबू किस दर से बेचे? तो बेची गई दर पूछ ली, किस दर से बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। ओहो, यह बात तो बाद की है, ये बात तो बाद की है। अगर 20% का लाभ हो रहा है तो मतलब 120 यूनिट कॉस्ट रेट है, कॉस्ट प्राइस जो होगा 100 के बराबर, विक्रय मूल्य 100 प्लस 20 120 के बराबर। तो सबसे पहले अपन कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, बोले तो क्रय मूल्य निकालते हैं साहब, क्रय मूल्य। तो बताओ 1 रुपये में 2 नींबू आते हैं तो 1 नींबू कितने में आएगा? 1 नींबू का कितना लगेगा? 1/2 रुपया। अब देखो अपन एक बात पढ़ के गए हैं साहब, कॉस्ट रेट है आपका 1/2 रुपया और ये हमेशा किसके बराबर होता है? 100 के बराबर। अपन अच्छे से जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस की यूनिट हमेशा क्या मानेंगे? 100।
और सेल प्राइस की यूनिट क्या होगी साहब? लाभ है तो 100 प्लस लाभ और हानि है तो 100 माइनस हानि। तो 100 प्लस 20 तो 120 का मान निकालना है भाई। 100 यूनिट का मान तो है, तो 120 यूनिट का मान कितना है? तो ये आ गया सेल प्राइस की रेट। मेरी बात समझ पा रहे हो? यहां तक ये बात समझ में आई है कि नहीं आई? दोबारा सुनो। कोस्ट रेट थी 1 रुपये में 2 नींबू, तो कोस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है 1 नींबू का 1/2 रुपया। और 1/2 रुपया जो है वो अपना 100 के बराबर है। कितने के बराबर है? 100 के बराबर। अब 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब उसने 120 में बेचा। तो हम ध्यान कर लेते हैं कि इसका कितना आएगा फिर भाई। यूनिट के नीचे यूनिट आएगा और इसमें 1 नींबू का मूल्य खरीदा वो क्या था और बेचा वो क्या था, ये नहीं पता आपको, नहीं पता। पर अब तो हम जानते हैं, हरियाणा में बोले तो आर पार, राजस्थान में बोले तो क्रॉस मल्टीपल, वज्र गुणा, तिरछा गुणा, आडा गुणा, टेढ़ा गुणा, क्या करो करना है बस। अब ये गुणा 1/2 गुणा 120। अब ये बट्टा में कितना? 100। तो वैल्यू किसकी आएगी? पर्सनवाचक चिन्ह की। तो देखो 0 ते 0, 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर कट रहा है 2 3 6 और 2 5 10। अब आपके पास आ गया 3/5 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ? देखो वापिस आइए, 1 क्या था भाई? रुपया था। 2 क्या थे? नींबू थे। यानी 1 रुपये के 2 नींबू। इसका मतलब तो यही है, ये नहीं कि 1 नींबू 2 रुपये का, नहीं। यहां देखो 1/2 यानी 1 रुपये के 2 नींबू। तो यहां क्या बोलेंगे? 3 रुपये के 5 नींबू। उत्तर आ गया ना? कितना आया? शाबाश मनु, बोलो बोलो। 3 रुपये के 5 नींबू बेचे उसने। या ये कह दे कि 5 नींबू 3 की दर से, ऐसा भी बोल सकता है। तो उत्तर हो जाएगा 5 नींबू 3 रुपये की दर से बेचे। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमने उत्तर निकाल लिया, हमने ये उत्तर निकाला पर ऑप्शन में नहीं मिला, लो गड़बड़ी गड़बड़, गई भैंस पानी में। बेचारी भैंस को तो नाम ही बदनाम है ना। तो 3 का 5 है। अब उत्तर निकाल लियो कौन पायो? तो क्या करा मुना? एक गुणज के रूप में उत्तर पाओ। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे 3 रुपये के 5 नींबू उत्तर होना चाहिए। अब वहाँ लिख सकता है 6 रुपये के 10 नींबू। बात एक है। फिर कैसे हैं 9 रुपया का 15 नींबू। अब ज़्यादा देखो थारा सा गई बैर थोड़ी है ना। तो आपनो कहते उत्तर वो आज से, नहीं तो इनका गुणज में चले आ जाए, उत्तर प्राय हो सकता है। तो लगता है ये तीसरा टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। अब देखो इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ओके। करें चर्चा 4 पे कि एक दुकानदार 1 रुपये में 25 टॉफी बेचता है। तो बेचता है, ये क्या उसकी सेल रेट है। क्या है? सेल रेट, यानी विक्रय दर है। कितनी है भाई? 1 रुपये के 1 रुपये की 25 टॉफी बेचता है, ठीक है। तुम ना एक टॉफी कितने रुपए की होगी? 1/25 रुपये की। ये क्या है आपका सेल प्राइस, बोले तो विक्रय मूल्य। और मुनाफा पर डे हो
का विक्रय मूल्य या तो 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि के बराबर होता है। ठीक है, पर्सन में आगे पढ़ लेते हैं। कहता कि 20% की हानि सहता है, 20% की हानि सहता है। तुमने यहाँ पे हानि जो है वो कितने की है? 20%। इस 20% हानि का मतलब है कि 100 रुपये में जब वस्तु को खरीदा जाता है तो उस वस्तु को बेचा कितने में जाता है? 100 में से 20 घटाया 80 में बेचा जाता है। समझ में है? अब इस 80 यूनिट का मान कितना है? 1/25 है। समझ पा रहे हो? इस 80 यूनिट का मान है 1/25 है। तो अपन बात करेंगे सेल प्राइस पे कि भाई 80 यूनिट है और इस 80 यूनिट का मान 1/25 रुपये है। मतलब 1/25 रुपये का मतलब हुआ 1 रुपये में 25 टॉफ़ी बेचता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा भाई? कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो कितना होता है? 100 पे होता है। क्योंकि आगे क्या पूछा? एक दुकानदार ने 1 रुपये की 25 टॉफ़ी बेचकर 20% की हानि सहता है। तो दुकानदार किस दर से टॉफ़ी खरीदता है या दुकानदार ने किस दर से टॉफ़ी खरीदी? तो ना आगे पर्सनवाचक चिन्ह। अब वही बात दिए गए में पूछे गए का भाग। ये लो जी, क्रॉस मल्टीपल करो। अब करते हैं 100 गुणा 1/25 और ये भाग में आएगा तो भाग में लगा दो 80 यहीं पर और पर्सनवाचक चिन्ह काटो 0 से 0। 5 5 या 25, 5 दूनी 10 और 2 1 कम 2 और 2 चौके 8 यानी 1/20। 1/20 का मतलब हुआ 1 रुपये की उसने 20 टॉफ़ी खरीदी। कितनी टॉफ़ी खरीदी? 1 रुपये की 20 टॉफ़ी। समझ आई बात? अब क्या करेंगे? अगले स्टेप में 2 अलग अलग रेट की टॉफ़ी दुकानदार खरीद के लेके आएगा और दोनों को मिक्स कर देगा। दोनों को मिक्स कर देगा, लाभ कमाएगा। किस दर से बेचेगा? आनी है तो किस दर से बेचेगा? मेरी बात समझ पा रहे हो? अलग अलग दर की टॉफ़ियाँ होंगी, दोनों को क्या करेगा? मिक्स करेगा और मिक्स करने के बाद उसे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत से बेचे तो किस दर से वो बेचेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं, टाइप नंबर 2 की। अब देखें इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक दुकानदार 1 रुपये में 11 की दर से टॉफ़ी खरीदेगी। एक दुकानदार द्वारा 1 रुपये में 11 की दर से, यानी उसकी कॉस्ट रेट जो है वो 1 रुपये में 11 टॉफ़ी खरीदी गई। टॉफ़ियों में 1 रुपये की 1 रुपये में 9 की दर से खरीदी गई टॉफ़ियों में मिलाकर, यानी ये भी क्या है? कॉस्ट रेट। 1 रुपये में 9 की दर से खरीदी गई टॉफ़ियों में मिलाया, इन दोनों टॉफ़ियों को मिक्स कर दिया। ऐसा नहीं कि पानी डाल दिया मिश्रण बना दिया, मिला दिया भाई। और मिलाने के बाद जो सेल रेट है, बेचने की दर, वो है 1 रुपये की 10 की दर से टॉफ़ी बेच दी। 1 रुपये की 10 की दर से टॉफ़ी बेच दी। तो सबसे पहले यहाँ 1 टॉफ़ी का मूल्य, यहाँ 1 टॉफ़ी का मूल्य, दोनों के 1 टॉफ़ी के मूल्य को जोड़ करके 1 टॉफ़ी का क्या निकाल लो? कॉस्ट प्राइस निकाल लो। पहला काम तो सुनेगा। अब क्वेश्चन करते हैं अपन सॉल्व। ये तो दिया हुआ था। अब देखो, अगर मैं इससे करूं, इसकी सेल रेट निकालो, नहीं कॉस्ट रेट, सॉरी,
कॉस्ट है, क्रय मूल्य। तो एक टॉफ़ी कितने की आएगी? 1/11 की, 1/11 रुपये की आएगी कि नहीं आएगी? और दूसरी टॉफ़ी का जो मूल्य होगा वो 1/9 प्लस में 1/9 रुपये। ये दो टॉफ़ी हो गई। अब यानी 1/11 प्लस 1/9, और हमने लघुत्तम लिया 99 भाग गया 9 बार, और 9 एकम 9 और भाग गया 11 बार, और 11 एकम 11 और 11 9 20। अब दो टॉफ़ियों का कितनी? दो टॉफ़ियों का कॉस्ट प्राइस जो है मतलब क्रय मूल्य वो आ गया 20/99। पर हमें तो एक टॉफ़ी का निकालना है। कितने का? एक टॉफ़ी का। तो एक टॉफ़ी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? एक टॉफ़ी का कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। तो क्या करेंगे? 2 का भाग, तो 20/99 और 2 का भाग दिया तो बटा में लिख दिया 2, तो 10/99 रुपये आया। ये एक टॉफ़ी का क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हम निकाल लेते हैं इसमें एक टॉफ़ी का सेल प्राइस क्या होगा। तो सेल प्राइस देखें तो 1/10 रुपये आ गया। और हम जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100 के बराबर होता है। तो नेक्स्ट में देखें तो 10/99 बराबर कितना? 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होता है? 100 के बराबर। और सेल प्राइस में देखें तो कितना है आपका? 1/10 और पर्सनवाचक चिन्ह। अगर 100 से ज़्यादा आया तो प्रॉफिट और 100 से कम आया तो लॉस। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे 1/10 गुणा में 100 और बट्टा में 10 और ऊपर चला जाएगा 99। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, आपकी वैल्यू 99 यूनिट आई। पहले 100 था, अब 99 आया, तो 1% की हानि हुई। तो हानि कितने की होती यहाँ पे? हानि बराबर 100 माइनस 99 बराबर 1% की क्या हुई? हानि हुई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उन चीज़ों को पहले बारीकी से पढ़ो और फिर समझ के आंसर दो। एक दुकानदार 3 रुपये की 4 की दर से टॉफ़ी खरीदी। तो देखो खरीदी मतलब है कॉस्ट रेट, बोले तो क्रय दर कितनी है? 3 रुपये की 4 टॉफ़ी है। 3 रुपये की 4 टॉफ़ी लिखना नहीं साथ। 3 रुपये की 4 की दर से टॉफ़ी खरीदी गई। टॉफ़ियों को किस दर की खरीदी गई टॉफ़ियों में मिलाए। अब अगली दर हमें नहीं पता, नहीं पता ना। पर इस एक टॉफ़ी का मूल्य पता है आपको, 3/4 रुपये की थी। इसमें क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगला दिया नहीं गया। इसके बाद देखो किस दर से खरीदी गई टॉफ़ियों में मिलाए कि 5 रुपये की 6 की दर से टॉफ़ी बेची जाए। तो आपकी जो सेल रेट है, बोले विक्रय दर जो है वो कितनी है? 5 रुपये की 6 टॉफ़ी। तो 5 रुपये की 6 टॉफ़ी है, और 5 रुपये की जब 6 टॉफ़ी बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। तो हानि होती है 20%, और 20% हानि का मतलब है उसका सेल प्राइस 80 यूनिट है।
जब उसका कोस्ट प्राइस 100 यूनिट था। तो कोस्ट प्राइस तो क्या हो जाएगा 100 और सेल प्राइस हो जाएगा आपका 80। इस 80 के बराबर इस एक टॉफ़ी का मूल्य होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो सुनिए, इस एक टॉफ़ी का मूल्य क्या होगा 5/6 रुपये, और ये 5/6 इस 80 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? ये बात समझ में आ रही? तो देखिएगा, सेल प्राइस की जो यूनिट है वो 80 यूनिट की वैल्यू आपके पास 5/6 रुपये है, जो एक टॉफ़ी का मूल्य है। कितने का है? एक टॉफ़ी का मूल्य। इसके बाद आपकी जो कोस्ट प्राइस की रेट होगी वो क्या होगी? हमेशा 100 यूनिट और पर्सनवाचक चिन्ह, और अब दिए गए में पूछे गए का भाग, बोले तो क्रोशे मल्टीपल। तो देखिएगा 100 को 5/6 से हमने किया गुणा, और बट्टा में कितना लगाया 80, तो ये लगाया 80। 0 से 0 काटा, फिर 4 से 2 से काटा, 2 चौके 8 और 2 पाँजा 10। अब आपके पास आ गया 25/24। ये 25/24 एक टॉफ़ी का मूल्य है। कितने का? एक टॉफ़ी का कोस्ट प्राइस। जो दोनों मिश्रित की गई थी ना, मिश्रित की गई टॉफ़ियों का जो क्रय मूल्य था, यहाँ आपके पास अगली टॉफ़ी का मूल्य नहीं है, ठीक है? अगली टॉफ़ी का मूल्य नहीं है, पर यहाँ पर इन दोनों को जो मिक्स किया गया था, दो टॉफ़ियों को, उनमें से फिर एक टॉफ़ी का जो मूल्य निकला वो कितना था? 25/24 था। मेरी बात समझ रहे हो? इन दोनों टॉफ़ियों को जब मिला करके एक नया मूल्य आया, और उसके बाद आपने एक टॉफ़ी का जो मूल्य निकाला वो आपका 25/24 है। तो आपका एक टॉफ़ी का कोस्ट प्राइस जो है वो 25/24 है, और आपने मिलाई कितनी टॉफ़ियाँ हैं? 2। तो फिर 2 टॉफ़ियों का कोस्ट प्राइस क्या होगा? 25/24 और गुणा में 2, तो आपका आ गया 25/12। 25/12। अब 25/12 इन 2 टॉफ़ियों का क्या है? क्रय मूल्य है, जिसमें एक टॉफ़ी का क्रय मूल्य दिया हुआ है, दूसरी टॉफ़ी का क्रय मूल्य हमें ज्ञात कर लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब इसके बाद देखो, इस मिलाई गई टॉफ़ी का अगर मूल्य निकालें तो 25/12 में से आप 3/4 घटा देंगे, तो आपका लघुत्तम आया 12। 12 में 12 का भाग दिया एक बार, और 1 को 25 से गुणा किया 25, और 4 का भाग दिया कितना? 3 बार, है ना, और 3 को 3 से गुणा किया 9, तो आपके पास आ गया 16/12। कटती हैं, काटिए, तो 4 से कटा, 400 के 16 और 4 तिया 12, यानी जो मिलाई गई टॉफ़ी जो थी, जो टॉफ़ी मिलाई गई थी, उस टॉफ़ी का दर जो था वो 4 रुपये की 3 टॉफ़ी थी। 4 रुपये की 3 टॉफ़ी थी, तो आपकी मिलाई गई जो दर है वो 4 रुपये की 3 टॉफ़ी थी। इसी के साथ आज की क्लास अपनी समाप्त होती है। कल हम जो क्वेश्चन करेंगे वो माप तोल पर आधारित क्वेश्चन होंगे। ओके।